हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज डेली गाइडेंस प्रोग्राम में हमारा इकोनॉमिक्स का डे 3 है, राइट। और थर्ड डे के टारगेट्स हैं डे 1 और डे 2 में हमने ऑलरेडी क्लास 9th और क्लास 10th की जो है इकोनॉमिक्स की बुक कवर कर ली है। अगर आपका बैकलॉग है तो डोंट वरी, बैकलॉग कवर करने के लिए आपके पास सैटरडे संडे का दिन है, राइट। नाउ जो लोग नए हैं, लेट मी जस्ट टेल देम कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं डेली गाइडेंस प्रोग्राम में। मंडे टू फ्राइडे आपको जो है टारगेट्स देते हैं हम, कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कैसे करनी है, और टारगेट्स के साथ साथ हम आपको काफ़ी जो है सपोर्टिंग थिंग्स भी बताते हैं, जिसके थ्रू आप जो है प्रिसाइज और कंसाइज मैनर में अपना यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए सिलेबस जो है कवर कर सको, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और मंडे टू फ्राइडे आपको टारगेट्स मिलते हैं, ये टारगेट्स आपको डेली 5 AM पे मिलते हैं। और इन्हीं के ऊपर जो है 10 PM पे क्विज भी होता है, ठीक है। और ये जो क्विज होता है ये हमारे डेली गाइडेंस प्रोग्राम का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर होता है। उसको कैसे ज्वाइन करना है आई वुड बी टेलिंग यू टूवर्ड्स द एंड, ठीक है। और साथ में देखिए, जो ये डेली गाइडेंस प्रोग्राम है, इसका एम जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये है कि क्रिस्प और कंसाइज मैनर में आपके जो है सारे जो सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का, उसको कवर कराना। और सैटरडे संडेज आपके पास होते हैं फॉर रिवीजन, राइट। तो सैटरडे और संडे का दिन आपका जो होता है, सैटरडे एंड संडे, इट इज़ फॉर रिवीजन एंड बैकलॉग क्लियरेंस, ठीक है। सो अगर बैकलॉग हो भी जाता है तो टेंशन नहीं लेना, ऑन सैटरडेज एंड संडे आप क्लियर कर सकते हो। नाउ लेट्स जंप ऑन टू अवर टारगेट्स फॉर टुडे, ठीक है। सो आज हम अब करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी, ठीक है। आज क्लास 12th की एनसीईआरटी करेंगे, और उसके अंदर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा क्या चीज़ें करनी है, क्या इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए, अब यहाँ से जो हमारा स्कीम आएगा वो ये रहेगा कि हम कुछ चैप्टर्स जो है अलाइन करके चलेंगे। तो एनसीईआरटी में कुछ आप बेसिक्स पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ोगे, मान लो किसी टॉपिक पे पढ़ोगे, वही सेम चीज़ की जो है काफ़ी चीज़ें रिपीट होती हैं रमेश सिंह में। तो रमेश सिंह का सेम चैप्टर दोनों साथ में पढ़ोगे, ताकि जो है आपका एफर्ट का डुप्लीकेशन ना हो। तो आज के लिए तो ये 3 टारगेट्स करने हैं, बट कल से हम जो है एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, चैप्टर है, और सिमिलर चीज जो है हम रमेश सिंह में करेंगे, ठीक है। और क्लास 12th की एनसीईआरटी इसलिए करा रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी जो है एक फ्लो हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। उसमें पहले 12th की एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, फिर जब रमेश सिंह में आगे जब जाएंगे 12th की एनसीईआरटी कवर हो गई, फिर क्लास 11th की एनसीईआरटी से रिलेटेड चैप्टर जो है हम रमेश सिंह में, जो आपकी बुक है, जो स्टैंडर्ड हमने चूज किए, उसमें कवर करेंगे। नाउ आई नो काफ़ी कमेंट्स और डाउट्स आए थे कि रमेश सिंह के अलावा हम कोई और बुक यूज़ करें। नो इश्यूज, कोई भी आप बुक यूज़ कर रहे हो, सी उसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर जरूर होगा या नेशनल इनकम चैप्टर जरूर होगा। तो यहाँ पे आपने ये किया, वहाँ पे अगर रमेश सिंह में नेशनल इनकम चैप्टर बोलूंगा, आपके नेशनल इनकम टॉपिक बोलूंगा, आपको वहाँ पे उस बुक में रेलेवेंट चैप्टर और टॉपिक करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। नाउ जहाँ तक कवरेज की बात करें, अब आज के टारगेट्स की बात करें, तो ये जो है आपके क्लास 12th की ये बुक है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ आई नो मैंने इसको लिखा हुआ नहीं था, बट सी इस बुक में सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट चैप्टर करना है, ओनली फर्स्ट चैप्टर, 6 पेजेस का है। और उसमें भी मेनली जो है आपके लिए ये 1.6 टॉपिक इतना रेलिवेंट नहीं है, बट 1.5 तक आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। सो ये जो है जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की, कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, क्या चीज़ हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, तो वो बेसिक और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास 12th इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स 6 पेजेस आपको पढ़ने हैं चैप्टर 1 के, बस। इसके आगे आपको नहीं करना, ओके। सो ओनली दी फर्स्ट चैप्टर यू हैव टू डू, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आपका कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट द मेन बुक, दैट इज योर क्लास 12th की जो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसमें आज के लिए जो टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। नाउ आई नो आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा। सी अगेन, देखो, टफ टारगेट्स देने के पीछे ऑब्जेक्टिव यही कि आप अपने आप को पुश करो, और अगर बैकलॉग हुआ तो सैटरडे संडे आपको मिलेगा इसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो ये जो है 3 चैप्टर्स आज आपको करने हैं। ये दोनों चैप्टर जो हैं, दोनों के 1 1 चैप्टर, दोनों में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आपको ओवरलैपिंग और सिमिलर मिलेगी, राइट। सो बट अगेन, अगर आपको मोस्ट प्रॉब्ली मुझे पता है कि शायद से नेशनल इनकम में आप आधा पार्ट कर पाओ,
राइट। तो बचा हुआ पार्ट हम लोग जो है कल करेंगे विथ रमेश सिंह के जो है रिलेवेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो बट कोशिश करना कि आज आप ये पूरा कर दो, ठीक है। सो योर एम शुड बी टू डू इट कंप्लीटली टुडे। अगर आज नहीं कर पाओगे तो कल ऑब्वियसली आई विल बी गिविंग यू दिस चैप्टर विथ द रिलेवेंट टॉपिक्स इन योर रमेश सिंह बुक, ठीक है। तो ये आपके आज के टारगेट्स हो गए इकोनॉमी के। प्लीज कोशिश करिए इसको कंप्लीट करने का। नाउ कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बोला था कि हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस इट। एंड अगेन ऑब्वियसली कल जो है हम नेशनल इनकम पे भी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे, राइट। सो सी यहाँ पे कल जो क्वेश्चन मैंने बोला था कि दैट अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। सो आपसे पूछा हाउ इज दिस स्टेटमेंट रेलिवेंट टू डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट, डिस्कस, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे हम पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, आई विल बी गिविंग यू प्रिसाइज स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे देखो दो टाइप के आंसर्स हो सकते हैं। कुछ लोग जो एकदम बिगनर है, सी उनसे बहुत ही बेसिक आंसर एक्सपेक्टेड है। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो, बट जो लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली, एक दो अटेम्प्ट दे दिए, यू आर एक्सपेक्ट टू राइट आंसर जिसमें कंटेंट विल बी मोर देन व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो लेट्स डिस्कस इट। सो देखो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन में, इंट्रो में क्या आएगा आपका, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट पहली चीज आपकी ये आ गई, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। आप डिफाइन करोगे। नाउ डेवलपमेंट डिफाइन कैसे करोगे, सी आपने बहुत सब कुछ पढ़ा है। सो वहां पे आप क्लियरली बताओ कि डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस। नाउ इट कुड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेशन, इट कुड मीन मेनी थिंग्स, इट कुड मीन इंक्रीज, प्राइमरीली जिस पे ज्यादा फोकस किया जाता है दैट इज इंक्रीज इन इनकम। बट अदर देन दैट, अपार्ट फ्रॉम इनकम, हमने देखा है कि उसके अलावा अदर दूसरी भी चीजें हैं, लाइक इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर हेल्थ एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो लाइन में इसको डिफाइन कर दोगे। एक बार आपने डेवलपमेंट डिफाइन कर दिया, फिर आप बॉडी पार्ट में डायरेक्टली आप इसको हिट करोगे कि कैसे ये वाला स्टेटमेंट है, आप इसको एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट, पहली चीज, पहला पार्ट ये हो जाएगा आपका बॉडी का, एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट। ऑब्वियसली यू कुड एक्सप्लेन कि अर्थ की रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड है, सो इट इज लिमिटेड, दे आर नॉट अनलिमिटेड, राइट। तो उसका जो है एक्सप्लॉइटेशन जो है, उसका जो यूज है हमें माइंडफुली करना है, ओके। और अगर ग्रीड में करेंगे तो दे वुड गेट एग्जॉस्टेड। और डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसका रेलेवेंस क्या है, दैट इट हाईलाइट्स दैट डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। फिर यहाँ पे ये बताने के बाद दैट डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, आप बताओगे सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताओगे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेवलपमेंट अभी है, इट शुड इंश्योर दैट डेवलपमेंट ऑफ नाउ बट ऑल्सो शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। उसके बाद तीसरा एस्पेक्ट यही इसके अंदर दोगे कि एक एग्जाम्पल भी दोगे, तो आप ग्राउंड वाटर वाला एग्जाम्पल दे दो, दैट इज अ मोर सुटेबल एग्जाम्पल। सो आप जो है ग्राउंड वाटर वाला एग्जाम्पल दे दो। सो लेट मी जस्ट राइट इट अगेन। आपका जो है इंट्रो हो गया, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इंट्रो इज डेफिनेशन, बॉडी में फिर आप जो है पहली चीज क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे स्टेटमेंट को कि भाई जो रिसोर्सेस हैं अर्थ पे वो लिमिटेड है, अगर बहुत ज़्यादा हम ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी। सो एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी चीज आप फिर रेलेवेंस बताने के लिए, हाउ दी स्टेटमेंट इज रेलेवेंट, तो आप बताओगे कि सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। सस्टेनेबिलिटी इसका मतलब मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी डेवलपमेंट प्रेजेंट जनरेशन का होना चाहिए बट इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और इसका एक एग्जाम्पल दे दो आप ग्राउंड वाटर का। और इसके बाद आपका ऑब्वियसली कंक्लूजन की बात आ गई। तो कंक्लूजन में आप देखो, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि देखो एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ नहीं दिया बट इट इज एक्सपेक्टेड, आपको पता होना चाहिए दैट एसडीजी गोल्स हैं। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो कंक्लूड विद द आइडिया ऑफ एसडीजी गोल्स जो पूरे ग्लोबल कम्युनिटी ने सेट किए हैं फॉर अचीविंग बाय 2030, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। नाउ अगेन द आइडिया बिहाइंड दिस इज टू गिव यू एन आइडिया कि जब पढ़ रहे हो तो किस तरीके से कंटेंट पढ़ना है ताकि आप उसको आंसर में यूज कर सको। सिमिलरली आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो पहला चीज फिर से इंट्रो में यू डिफाइन, आप डिफाइन करो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। आई होप आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो यू नो, प्लीज डिफाइन दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन कमेंट्स। ये आपके लिए होमवर्क है, सी आई कैन डिफाइन बट मुझे एग्जाम देना नहीं है, एग्जाम आप लोगों को देना है। तो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, ट्रस्ट मी इट विल बी यूजफुल। तो डिफाइन
प्लस इसके साथ साथ जब आप बॉडी में जाओगे, बॉडी पार्ट में, यहाँ पे आप कुछ फैक्ट भी दे सकते हो प्लस इसके साथ। क्या फैक्ट? एनसीईआरटी में दे रखा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो टेबल 2.3 एक बार आप देख लेना, ठीक है, वहां पे फैक्ट दे रखा है। सी आई एम अगेन यूजिंग मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटीज कंटेंट टू गिव यू अ गुड आंसर, ठीक है। बॉडी में जाओगे, दैट टेल हाउ दे आर एक्सप्लॉइटेड। बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं कि उनका कोई कभी भी उनको जो है निकाल सकते हैं, कोई फिक्स्ड वेजेस नहीं है, कोई छुट्टियों का प्रोविजन नहीं है। सो टेल हाउ दे आर एक्सप्लॉइटेड। So obviously you agree with it. You will not write ki yes I agree with this. You will say that because unorganized sector is not regulated by laws, उसमें कोई rules regulation नहीं है regarding the conditions of service of the people, so इसीलिए they are exploited in multiple ways. See, ऐसा नहीं बोलोगे yes I agree with this view. You will write like this: because in unorganized sector they are not regulated by government laws, rules, regulations, therefore the workers there are exploited in different ways, like 1 2 3 4. So how they are exploited कि उनकी कोई लीव्स नहीं होती, उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनका जो है कई बार उनको जो है ओवर टाइम वर्क कराया जाता है। सो ऐसे ऐसे करके जो भी एनसीईआरटी में मेंशन है वो आप बताओगे, ठीक है। देन आफ्टर टेलिंग दैट आप बताओगे कि क्या रीजंस है। तो रीजंस में भी मोर और लेस यू कुड टेल, राइट, कि ऑब्वियसली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है जो पीपल हैं, फर्स्टली जो सारे लॉज वगैरह है सोशल सिक्योरिटी के वो एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी चीज़, जो पीपल जो ज़्यादातर इंगेज हैं वो इलिटरेट हैं, पुअर हैं, तो उनको अपने राइट्स और उसके बारे में नहीं पता। सो ऐसे 3-4 रीज़न जो एनसीईआरटी में बताएं, बाकी 1-2 रीज़न आप खुद के लॉजिक और कॉमन सेंस। नाउ अगेन सी, स्टार्ट यूजिंग योर कॉमन सेंस एंड लॉजिक, राइट। अगर आप नहीं यूज़ करोगे देन ऑब्वियसली आपको जो है यू विल लूज एन एज अगेंस्ट अदर्स। देखो इस एग्जाम में कॉमन सेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 पॉइंट आपको जो है मेन यहाँ पे मिल जाएंगे एनसीईआरटी से, बट उसके बाद आपको अपना कॉमन सेंस और फिर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या होगा, एनसीईआरटी में दिया है ना हाउ टू प्रोटेक्ट, तो आप वहाँ के 2-3 मेजर्स लिख दोगे। बिकॉज कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हमारे लोग वर्कफोर्स काम करता है, वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, एंड दीज आर 1 2 3 4 वेज जिससे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू विल गो अबाउट इट, ठीक है। सो अगेन द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस डिस्कशन अलॉन्ग विद दिस टॉपिक्स इज कि आपका आंसर राइटिंग में भी इंटरेस्ट बने, यू गेट टू नो हाउ टू राइट आंसर्स, ठीक है। नाउ इसके बाद आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन करनी है, सो यू हैव टू डू करंट अफेयर्स मैगजीन, राइट। और अगेन जून की मैगजीन करनी है, GS2 आपको पढ़ना है, 7 पेजेस पढ़ना है। सो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट ऑल यू नो 5 और 6 टॉपिक्स दैट यू कुड कवर। सो इन केस आप लोग हमारा जो है अगर फॉलो कर रहे हो, इफ़ यू आर फॉलोइंग अवर करंट अफेयर्स मैगजीन, तो और अगर आपको चाहिए तो देयर इज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा, राइट। एंड अगेन दैट टूवर्ड्स एंड आई विल टेल यू हाउ टू ज्वाइन। तो यहाँ पे अगेन यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट टिल दिस, ठीक है। 7 पेजेस आपको पढ़ने हैं, तो टिल PIL आपको पढ़ना है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू डू इट इन 1 आवर, ठीक है। तो दैट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू। नाउ मूविंग बैक टू अदर टारगेट्स, तो वापस आते हैं न्यूज़पेपर एंड ऑप्शनल। नाउ अगेन डे 23, ठीक है। तो डे 23, ठीक है। तो अब ऑप्शनल में आपको 2 घंटे देने ही देने हैं, ठीक है। सी, इसको प्लीज़ ये मत सोचना कि ऑप्शनल बाद में देना, इग्नोर करो। ये यही चीज़ है जो आपको 90% एस्पिरेंट यही करेंगे कि हम ऑप्शनल बाद में कर लेंगे। बट जो लास्ट 5 या 10% एस्पिरेंट है जो थोड़ा इसमें अपना एफर्ट मार के पुश करते हैं, ट्रस्ट मी, वो 5 से 10%, 5 से 10 क्या, इवन 1-2% एस्पिरेंट होते हैं जो ये काम कर रहे होंगे, राइट। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू नो, आप ऑनेस्टली कमेंट करिए कि अगर आप 2 घंटा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर दे रहे हो तो ट्रस्ट मी, यू आर हैविंग एन एज, ठीक है। और इसके साथ साथ आप जो है न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस 1.5 आवर्स। और अगर इतना टाइम नहीं मिलता तो यू कुड ऑल्सो सी DNA, डेली न्यूज एनालिसिस, ऑन अवर चैनल, ठीक है। एंड लास्टली सम सजेशंस, अगर आपके पास टाइम फिर भी बचता है, खाना खाते वक्त जो है आप डेली आंसर राइटिंग कोर्स डेली जो है होता है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं और डिस्कस किए जाते हैं, यू कुड वॉच इट। अगर नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट देख तो लो, ठीक है। और एटलीस्ट ट्राई टू इंश्योर, ये देखो मिनिमम है, दिस इज ट्राई टू मेक इट अ मिनिमम बेंचमार्क कि इतना करना है। अगर बैकलॉग होता है तो एक्स्ट्रा टाइम दो, स्पेशली ये सैटरडे एंड संडे को आपका क्लियर होगा, ठीक है। और आई होप अभी तो आपको बर्नआउट फील नहीं हो रहा होगा। बर्नआउट होता है तो ब्रेक भी लेना हो तो देखो, या तो ऐसा करो कि मंडे टू फ्राइडे फुल एफर्ट मार दो और सैटरडे संडे आप ब्रेक ले लो, ठीक है, ताकि ज़्यादा कोई बैकलॉग नहीं है, तो रिवीजन करके बाकी टाइम जो है आप
चिल कर सकते हो। या फिर अभी अगर आप ऐसा कर रहे हो कि कम कर रहे हो ताकि बर्नआउट ना हो, तो एटलीस्ट फिर इंश्योर करना सैटरडे संडे आप बैकलॉग क्लियर करो, ठीक है। और लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, भाई जो भी आपका प्रोग्रेस हो, पहली चीज जो भी प्रोग्रेस है वो कमेंट्स में मेंशन करो। दूसरी चीज, कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हो। सो अगर कोई जो भी आपका प्रोग्रेस है वो कमेंट कि आप कर पाए हो या नहीं कर पाए हो टारगेट्स, राइट, वो आप कमेंट्स में मेंशन करो। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन करो, ठीक है। तो विद दिस लास्टली जो मैंने आपको बताया था टेलीग्राम ग्रुप, अगर आपको डेली गाइडेंस का ज्वाइन करना है टू गेट रेगुलर अपडेट्स, तो पहली चीज़ तो देखो, इन जनरल आई वुड से सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज हम और भी नए नए इनिशिएटिव्स लाने वाले हैं, राइट, फ्री एज वेल एज पेड। तो उसके इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इफ़ यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। साथ में जो है, अगर आपको डेली गाइडेंस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए और वो जो है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एक फॉर्म है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देर इज़ अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन, आप वो फॉर्म फिल कर दो और आपको जो है फिर जो है वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप डेली गाइडेंस का ज्वाइन करने के लिए इनवाइट लिंक मिल जाएगा। So this is it for today's targets. See you again tomorrow.